हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव टिपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स आपके साथ, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, किस चीज़ पर टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी परीक्षा हो सकती है। ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो हम देखने का कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली एंड तक जरूर बने रहिएगा इस खूबसूरत सी रीडिंग पे। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, तो जल्दी से करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। कंप्लीशन, वेनिटी, एक्सेप्टेंस, impasse, instinct, despondence, perseverance, impatience, joy, dissipating, एंड यहाँ पर है रिजेक्शन एंड प्रेयर। ओके, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है, यूनिवर्स क्या करने वाले हैं, कौन से ट्रिगर्स आ रहे हैं डियर। इस बार जो ट्रिगर आ रहे हैं वो आपकी ईगो पर आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोगों को उनकी ईगो पर ट्रिगर मिल सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और इस रीडिंग में मैं जितनी बातें आपको बता रही हूँ एंड तक, वो सारी बातों को ध्यान से सुनना है और उस पर अमल भी करना है आपको। ठीक है, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस हफ्ते में यूनिवर्स आपकी ईगो को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस तरीके के ईगो को कैरी कर रहे हैं इस हफ्ते में कि मैंने सब कुछ कर लिया स्पिरिचुअल जर्नी में, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है एंड मैंने मेरा सारा काम कर लिया है, मेरा पर्पस शुरू हो गया है और मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ। यूनिवर्स इसी चीज़ पर आपको ट्रिगर देगा। ठीक है, कुछ चीज़ें डियर ना नेचुरली जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये कई बार आपको डिवाइन की रीडिंग में गाइड किया गया है, जो एंजल की गाइडेंस आती है उसमें कई बार आपको गाइड किया गया है कि आप यूनिवर्स को नहीं बताएंगे कि मैं रेडी हूँ। जिस काम के लिए आप रेडी हो जाते हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है, या उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को ये कहते हैं कि हमारे पास हमारा जो कुछ भी काम था वो हमने सब कुछ कर लिया, हमारा इनर वर्क हो गया, हमारा सोल पर्पस हो गया और हम तो एकदम परफेक्ट हैं और एकदम रेडी हैं। अब आगे बताओ कि क्या करना है। देखो, यूनिवर्स आपको देख रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि अगर तुम तैयार हो गए होते तो हमने काम कर दिया होता तुम्हारा, या फिर तुम्हारे पास वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई होती हैं अगर हमें लगता कि तुम तैयार हो गए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम तैयार हो गए हो। कुछ इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में होते हैं। यहाँ पर वेनिटी और इम्पेशंस, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्स बताएगा कि आप तैयार हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, आप यूनिवर्स को नहीं बताएंगे कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, आगे के काम बताओ। आप तैयार हो जाएंगे, यूनिवर्स आपको खुद चीजें देगा या फिर खुद आपकी लाइफ के अंदर चीजें एंटर कर जाएंगी। ठीक है, इसी को कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मीनिंग वहां पर होता है जहां पर आप कंट्रोल को रिलीज करते हैं। जब तक आपने कंट्रोल को रिलीज नहीं किया तब तक सरेंडर नहीं होता। यहाँ पर देखो, इम्पेशंस का कार्ड है, जैसे वो उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एंजल उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं इस लड़के को। इसका अर्थ है कि अभी आप रेडी नहीं हो जिस चीज की मांग आप कर रहे हो, लेकिन आपने कहा मेरा सब काम हो गया है, अब आप मेरी इच्छा जरूर जल्दी से पूरी कर दो। आप रेडी नहीं हैं। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अभी रेडी नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, वो जब आप रेडी होगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर होगी वो चीज। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, परसिवेरेंस का कार्ड है। यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो चैप्टर खत्म होते हैं ना जब, तो उनको बहुत रोना आता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो नए आएंगे चैनल पे और जो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा टूटे हुए होंगे, या फिर हो सकता है कहीं से रिजेक्शन लेकर आए।
और उनको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो गई, यूनिवर्स ने उनका कनेक्शन ख़त्म कर दिया, उनका ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ब्रेकअप से टूटे हुए लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एंजल्स उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो भी हुआ है आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज आपके साथ में ऐसी चल रही होती हैं, वो आपको खुशी से एक दिन नहीं जीने देंगी। आपके हर दिन झगड़े कराएंगी, हर दिन कलेश करवाएंगी, हर दिन या तो पास के कर्सेज होते हैं ये, या फिर आसपास आप नेगेटिविटी इकट्ठा किए रहते हो, या फिर आपके आसपास जेलसी इतनी ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्स क्या करता है, एंजल्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ में रहो और जैसे हम आपको लेकर जाते हैं वैसे चलो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एन्जॉय कर पाओ। अदरवाइज़ चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी होंगी लेकिन आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आपके आस-पास जो एनर्जी है वो सकारात्मक नहीं है, ठीक है? तो हमें आपके आस-पास रहने दो ताकि आपके पास नेगेटिविटी ना हो और आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को एन्जॉय कर पाएँ। तो अगर जैसे कोई चीज़ अगर हमने आपसे छीन ली है या फिर हमने आपको कहीं से रिजेक्शन दिया है, तो हम उसकी उसी तरह आपको कहीं से एप्रिसिएशन भी दे सकते हैं, कहीं से ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, आप ट्रस्ट करो। तो अगर आपको रिजेक्शन पड़ गई है तो यूनिवर्स और आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि रिजेक्शन पड़ी, एकदम परफेक्ट पड़ी और सही पड़ी है। अगर नहीं पड़ेगी तो प्रॉब्लम है। तो अपनी लाइफ में आप कभी खुशी से एंजॉय नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है या तो 2-3 साल का दुःख झेल ले, या फिर किस्तों में 20-30 साल तक झेलता रहे। तो समझदार व्यक्ति यही कहेगा ना कि 2-3 साल में इकट्ठा जो भी है उसको मेरे सिर पे लाओ और 2-3 साल में ख़त्म करो, ठीक है? हर दिन नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ये कहते हैं कि हर दिन की चिक-चिक नहीं चाहिए। नहीं तो ये जो एनर्जीज़ आपके साथ में होती हैं, वो आपकी हर दिन चिक-चिक करवाएँगी। यानी हर दिन आपको नेगेटिविटी फ़ील होगी, या आपके लोगों से झगड़े होंगे, या आपको ऐसा लगेगा ये मुझे नहीं समझ रहा, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस में होते हो, ठीक है? उस केस में आप खुश नहीं रह पाते हो। तो आपका क्या चाहिए? आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप चीज़ों को सरेंडर कर दें और जैसे हम लेकर जाते हैं वैसे जाएँ, और जितनी नेगेटिविटी हम रिलीज़ कराना चाहते हैं उसे करें, ठीक है? और ट्रस्ट करें कि अगर हम आपको रिजेक्शन दिला सकते हैं तो एप्रिसिएशन भी दिला सकते हैं, ठीक है? वरना आप डिसाइड कर लें कि आप ऐसे ही रोते, रोते, रोते पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हो। अगर ऐसा चाहते हो तो ये तुम्हारी इच्छा है, फिर तुमने सरेंडर क्यों किया? तुम ही ने सरेंडर किया होगा ना, तभी तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर वो मैसेज है। इस हफ्ते में ना यूनिवर्स के दिए हुए जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, उनको अगर आप एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस हफ्ते आप जॉय में रहोगे। ठीक है, जो लोग भी एक्सेप्टेंस में हैं वो जॉय में हैं, जो लोग भी डिनायल मोड पे हैं कि मुझे ये क्यों मिला, मुझे ये नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे इससे अच्छा कुछ दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो मिला एकदम परफेक्ट मिला, और आगे भी अगर आपको कुछ ऐसा मिला है खराब तो आगे अच्छा भी मिल सकता है। अभी के लिए थोड़ा ट्रस्ट बना लो, थोड़ा पेशेंस रख लो। पेशेंस रखना है और काम करना है, बस 2 काम आपको करने हैं। 2-3 साल में आपकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट होगी कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत समझदारी के साथ अट्रैक्ट करेंगे। ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। ईगो क्या होता है ना, हमारा 3D जो सेल्फ होता है वो ईगोइस्टिक सेल्फ होता है, एक तरीके से कहें वो पूरी तरीके से ईगो सेल्फ होता है हमारा, ठीक है? तो उसके अंदर ईगोइस्टिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि उससे कोई गलती हुई है। वो कभी भी नहीं मानता कि उसके अंदर कुछ कमियाँ हैं, वो नहीं मानेगा। उसको लगेगा सब में कमियाँ सिवाय मेरे, ठीक है? और रियलिटी चेक्स जब यूनिवर्स आपको देते हैं तो समझाते हैं बेटा तुम्हारे अंदर कम कमियाँ नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो इसको ठीक कर लो, तभी डेविल आपको अटैक कर पा रहा है। अगर आपके अंदर कमियाँ नहीं होती ना, तो आपको डेविल अटैक नहीं कर पाता। अगर आप पूरी तरीके से अंदर से भी शुद्ध, साफ-सुथरे, एकदम पॉज़िटिव होते, तो आपको डेविल कभी अटैक नहीं कर पाता और आप रो नहीं रहे होते। अगर आपको डेविल अटैक कर रहा है, इट मीन्स कि आपके अंदर कमियाँ हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी खुद भरी हुई है, ठीक है? आपको खुद चीज़ों के साथ पॉज़िटिवली और समझदारी के साथ डील करना नहीं आता है। तो इस हफ्ते में जो जो लोग भी इन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन जो चीज़ भी समझदारी के साथ, जो लोग भी इस चीज़ को समझदारी के साथ लेते हैं कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी लाइफ़ के अंदर कोई ब्लेसिंग डेफ़िनिटली आएगी। आपका अकेलापन दूर करने के लिए यूनिवर्स किसी को भेज रहा है आपकी लाइफ के अंदर, पास का कार्ड है, ठीक है? अगर ज़्यादा ही अकेले पड़ गए हो लाइफ के अंदर तो कोई मदद के लिए डेफ़िनिटली आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड इंसान है जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपकी हेल्प के लिए आ रहा है। प्रेयर की एनर्जी दिखा रही कि इस हफ्ते में आपको ये चीज़ पर फ़ोकस नहीं करना है कि कौन आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा है, कौन आपको नेगेटिविटी दे रहा है, कौन आपकी तरफ जेलसी भेज रहा है। आपको प्रेयर पे फ़ोकस करना है, ठीक है? और आपको ये बोलना है कि यूनिवर्स जो मुझे जो देता है उसके पास दुगना होकर वापस जाए, ठीक है? फिर जब इस तरह की चीज़ें आप करते हो ना अपनी लाइफ़ के अंदर, तो वो लोग जो, जैसे मान लीजिए आपके लिए किसी ने ऐसा बोल दिया कि आज आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पीठ पीछे आपको बहुत कोस रहा है और उसने आपके लिए आज ये बोल दिया कि कुछ
जा तेरा आज कुछ बहुत बुरा हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने उसके लिए मतलब किसी ने आपके लिए ये चीज़ बोली, ठीक है। अब ऐसा हो कि आप प्रेयर करते हो, या अपने यूनिवर्स से आप बहुत प्रेयर करते हो और आप बोलते हो कि भगवान जो कोई भी मेरे पास जो भी एनर्जी सेंड करता है उसके पास दुगनी होकर वापस जाए। मतलब कोई मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तो वो उसको दुगना लगे। और कोई मेरे को कर्ज कर रहा है तो वो भी उसी के पास दुगना होकर वापस जाए। मान लो वो इंसान ये कह रहा था कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, उसके साथ खुद के साथ कुछ बुरा हो गया मान लो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी को कर्ज नहीं करना है। आज मैंने सामने वाले को कर्ज किया था, प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो गई, ठीक है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए कर्ज करना भूल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको किसी को कर्ज नहीं करना है, आपको किसी को भी कर्ज नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि जो आपको जो देता है उसके पास वो दुगना लौट जाए, ठीक है। अगर अच्छा भेज रहा है आपके पास तो वो भी उसको दुगना मिले, अगर कुछ बुरा भेज रहा है आपके पास तो वो भी दुगना ही जाए। उसको तुरंत समझ में आ जाएगी ये चीज़ कि मुझे दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आज मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था, मेरे खुद के साथ गलत हो गया, ठीक है। ऐसे में इंसान को ना दिमाग थोड़ा उसका ठंडा होता है, उसको चीज़ें समझ में आती हैं। अदरवाइज़ ना जब तक कोई इंसान आपकी जगह पर रहकर उस चीज़ को फ़ील नहीं करता है, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके दूसरों के दिए हुए कर्ज को जब तक कोई फ़ील नहीं करता है, तब तक वो जान नहीं सकता कि आपको क्या दर्द हुआ है। तो ठीक है, उसको फ़ील कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग ना प्यार से नहीं सीखते, ठीक है। अगर सब प्यार से सीख रहे होते ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, दुर्योधन को श्री हरि ने प्यार से ही समझा दिया होता। लेकिन क्योंकि वो प्यार से नहीं सीख रहे थे और प्यार उनको समझ में नहीं आ रहा था, प्यार उन्हें हज़म भी नहीं हो रहा था, इस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ था और उसके बाद युद्ध में उन लोगों को खत्म किया गया था। तो हर मानस इस धरती का प्यार से नहीं सीखता। कुछ लोगों को ना डोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? कुछ लोग डोज़ माँगते हैं, ठीक है? कि तुम मुझे मारो, पीटो या फिर तुम मेरे साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स या प्रकृति ऐसा करती है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। उन्हें जिस तरीके की घटिया भाषा समझ में आती है, उसी की भाषा में उनको जवाब दिया जाता है। तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी आगे आपके साथ इस हफ्ते में या इस वीक में और क्या चीज़ें यहाँ पर आपके साथ घटित हो सकती हैं या क्या कुछ और होने वाला है। लेट्स सी। ट्रेडर, एनिमल गार्जियन, अर्थ मदर। आप लोगों के लिए पता है एक जो मैसेज आता है वो बहुत कॉमन आता है। मैसेज आया है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त में हीलिंग वर्क करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं और यहाँ पर उस चीज़ को उस अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते हैं। आपके लिए मैसेज है कि आप पर्सनली किसी के लिए भी कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो लॉ है वो यूनिवर्स का लॉ है, ओके। ये आपका और किसी इंसान का बनाया हुआ लॉ नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो इक्वल गिव एंड टेक पर चलती है, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो उससे अपना एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है। उससे अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें। कर्म का भार ना उसके ऊपर आए ना आपके ऊपर आए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। जिनके अंदर एम्पैथी ज़्यादा है, सबसे पहले तो आप कर्मा का लॉ समझें कि आप किसी और की नेगेटिविटी को खींचने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। नहीं तो उसके हिस्से के जो कर्म है अगर आप काटना चाहते हो तो आपकी इच्छा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए 1000 टाइम्स निकल कर आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, लेकिन आप कर्मा के लॉ के अगेंस्ट जाकर काम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को सीखना होता है, अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करने होते हैं। एक मैसेज निकल कर आ रहा है आपके लिए। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है वॉरियर की, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर एक और मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर फियरलेस रहें और अपनी बातों पर खड़े रहें, ठीक है। डरा मत करो कि मेरी शायद बात गलत है या किसी ने आपकी बात को काट दिया तो आप घबरा गए कि शायद मैं ही गलत हूँगा, आपको डाउट्स क्रिएट हो गए। यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक तो सबसे पहले जो भी काम करते हो, आप जो भी बात आप बोलते हो, उसको आप
पहले पूरी तरीके से समझो कि आपने जो बोला है, जो किया है वो एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, उसके लिए आप 100% श्योर हो। जब आप श्योर हो तो अपनी बात पर अड़े रहो। ये मत सोचो कि किसी ने आपकी बात को घुमा दिया तो आप भी घूम गए कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँगा। इस तरीके का मैसेज इस हफ्ते में आपके लिए आ रहा है। देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो, यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अगर किसी के लिए भी किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज रखें, ठीक है? अदरवाइज जब मैं कहती हूँ ना कि जब आप अपने आप से नहीं सुधरते तो यूनिवर्स के ट्रिगर्स आते हैं। ये दोबारा से आपके लिए मैसेज, कई बार रीडिंग में ये मैसेज निकल कर आता है, ठीक है? यहाँ पर एनिमल गार्जियन की एनर्जी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। यहाँ पर इंट्यूशंस इस हफ्ते में आपको कुछ बताएंगे कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है, किस तरफ आपको जाना है। इस चीज़ को आप ज़रूर फोकस करें कि इस हफ्ते आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ इंट्यूशंस आपके गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर लव की एनर्जी में है, मदर अर्थ की एनर्जी में है, अपनी हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है? अपने खाने का, अपने रहने का, अपनी हर चीज़ का, किस कौन सी सुख सुविधाएँ उन्हें चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्हें चाहिए, हर चीज़ का, छोटी-बड़ी चीज़ का इस हफ्ते में आप ध्यान रखोगे और आपको कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ इस हफ्ते में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बहुत सारे लोग अपने आप को रिचार्ज करेंगे, रिट्रीट एंड रिचार्ज। देखो, कोई भी हीलिंग वर्क कर दो, एक बात ध्यान रखो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर हीलिंग वर्क, काफ़ी सारे लोग आते भी हैं, ठीक है, जिनसे बातचीत हुई है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने आप को रिचार्ज ज़रूर करें। आपको कई बार बताया है कि आप किसी के लिए हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो अपने आप को रिचार्ज करना, अपने आप को ऊपर उठाना भी आना चाहिए। सारा दिन अगर आप काम करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपने बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा समझने का प्रयास किया करो। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो पहले उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज निकालो, उसके बाद उस काम को करो। ऐसे ही मत काम करो। देखो, यहाँ पर भी लिखा है रिट्रीट एंड रिचार्ज, ठीक है? अपने आप को उठाओ, अपने मेडिटेशन में अपने आप को रिचार्ज करो। कुछ दिन, 1-2 दिन काम रोक दो, उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दो। ठीक है? अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, नेगेटिविटी बहुत सरफेस होने लगती है, लोगों से लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपको कुछ समय के लिए अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। उस समय पे आप थोड़ा रिलैक्स करें, आराम करें, तबीयत ठीक हो जाने दें, लोगों के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाने दें, दोबारा से काम शुरू करें। ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपने नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब कर ली बहुत सारे लोगों की, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, सेट योर साइट्स हायर, ठीक है? तो और यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर मतलब अपने विजन को बहुत बड़ा रखना है और बहुत दूर की सोच कर आपको चलना है। जो आस-पास दिखाई दे रहा है उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इससे आगे क्या होगा, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ ना कुछ मैजिक इस हफ्ते में आपके साथ ज़रूर होगा और आपके पास कोई टीचर भी आ रहे हैं, ग्रेट टीचर की एनर्जी है। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप में से कुछ लोग खुद ही टीचर बन जाएँगे, उन्होंने लाइफ के इतने एक्सपीरियंस ले रखे हैं, ठीक है, कि खुद ही लोगों को गाइड कर सकते हैं वो। ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रहने वाली है। डेविल से खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, पेशेंस बना के रखना है। यूनिवर्स को मत बताओ कि मैं तैयार हूँ, उसे पता है आप जब तैयार होंगे सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व करेगा। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।